students, welcome to Master Concept Series. In this lecture, I am going to start IPv4 addressing. So IP address is assigned to each and every computer systems. जो भी computer systems network से connected हैं, उन सभी के लिए हमें IP address assign करना होता है. So IP address is an numeric identifier and it is assigned to each machine on an IP network. It is a 32-bit information and this 32-bit information is divided into 4 octet. Means 1 octet equals to 8 bit. So यहाँ 4 octet में divide किया गया है. Means 32-bit information को हमने 4 part में divide कर दिया है. This is first octet, this is second, this is third and this is fourth. And each octet is 8 bit. और each octet is separated by dot. ये इसका binary representation है IP address का. So IP address is a software address and it is designed to allow host on one network to communicate with a host on a different network. ठीक है, तो हम इसको एक नेटवर्क से समझते हैं. This is my router. So router is used to connect two or more networks, or router is responsible to route or forward the packet from one network to another network. Okay, and this router is connected via one switch. हम स्विच का यूज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क. So there can be multiple computer systems connected in this switch. So this is one network and this is another switch. इसके साथ भी हमने कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट किया है. ये भी एक अनदर नेटवर्क का फॉर्म कर रहा है, नेटवर्क 2. दिस इज अनदर राउटर और ये राउटर भी स्विच से कनेक्टेड है. इसके साथ भी कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड है. दिस इज आवर थर्ड नेटवर्क. ओके, सो इस कंप्यूटर सिस्टम को, अगर इस कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, देन वी नीड आईपी एड्रेस बिकॉज बोथ कंप्यूटर सिस्टम्स बिलोंग्स टू डिफरेंट नेटवर्क. ये नेटवर्क 1 से है, ये नेटवर्क 2 से बिलोंग करता है. और अगर हम कोई भी डेटा या मैसेज सेंड करते हैं, दैट मैसेज इज गो थ्रू दिस राउटर एंड राउटर इज रिस्पॉन्सिबल to route this packet to the appropriate network. राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसमें वो नेटवर्क आईडी, मास्क एंड ऑल्सो मल्टीपल थिंग्स ही केप्ट इनसाइड इट. तो जो भी पैकेट अगर इस कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, दैट राउटर शुड रीच टू दिस नेटवर्क. इसका मतलब है कि हमें नेटवर्क के लिए भी एक आईपी एड्रेस असाइन करना होगा जिसमें ये कंप्यूटर सिस्टम बिलोंग करता है. देन दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आईडी. तो राउटिंग टेबल जो है वो एक नेटवर्क आईडी मेंटेन करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास्क मेंटेन करता है, जो कि सबनेट मास्किंग हम कमिंग चैप्टर लेक्चर में देखेंगे. सो जो भी आईपी एड्रेस हम कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोवाइड करते हैं, दैट 32-bit IP address is divided into 2 parts. One part denote network ID and another part denote host ID. नेटवर्क आईडी सिर्फ नेटवर्क को ही हम असाइन करते हैं और दैट आईडी विल नॉट बी असाइन टू एनी होस्ट. बट जो भी होस्ट आईडी है वो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को हम असाइन करते हैं. ठीक है, सो हम सबसे पहले इस नेटवर्क के लिए देखते हैं. सपोज इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है 192.168.20.0. ठीक है, देन इसका आईपी एड्रेस है 164.20.0.0 और इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है 194.20.10.0. ओके, तो अब इस नेटवर्क
में बिलोंग जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स कर रहे हैं उनका आईपी एड्रेस क्या हो सकता है। सी दिस इज माय नेटवर्क आईडी और ये बेसिकली क्लास सी का नेटवर्क है जो कि हम क्लास ऑफ नेटवर्क में देखेंगे। और इसमें जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके लिए ये प्रीफिक्स पार्ट जो है नेटवर्क आईडी का, नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन, दिस इज फिक्स एंड जो फोर्थ ऑक्टेट है दैट विल वेरी अप टू 255, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ बिट मेरा क्या है, फोर्थ बाइट जो क्या है फोर्थ ऑक्टेट वो 8 बिट का है। तो हम 8 बिट से हाउ मेनी नंबर्स वी कैन जनरेट, 0 से लेके 255 तक। इसका मतलब टोटल 256 आईपी एड्रेस कैन बी जनरेटेड फॉर दिस नेटवर्क, और जिसमें जो पहला है वो असाइन हो जाता है इस नेटवर्क आईडी को, और जो लास्ट है आईपी एड्रेस 255 जो कि फोर्थ ऑक्टेट के लिए है वो हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के लिए। और जो इसके बीच में जितने भी आईपी एड्रेसेस है 1 से लेके 254 तक, दैट आईपी एड्रेस इज असाइंड टू दिस होस्ट। सो इसका जो आईपी एड्रेस होगा इस कंप्यूटर सिस्टम का, सपोज 192.168.20.1, इसका जो हो जाएगा 192.168.20.2, ठीक है। इसी तरह से जो भी सिस्टम इस नेटवर्क में बिलोंग करते हैं उनके साथ ये प्रीफिक्स तो अपेंडेड ही रहेगा और अप टू 254 तक होस्ट को वो आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं। सी दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास बी, तो इसके लिए हम 0.1.255 देन 1.0 से लेके फिर 255, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लास बी में नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लास सी। और इस नेटवर्क के लिए दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास सी नेटवर्क, इसके लिए भी हम अप टू 255 तक आईपी एड्रेस हम इसके लिए, इस नेटवर्क के लिए हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम क्लास ऑफ नेटवर्क में देखेंगे कि हम कैसे जनरेट कर रहे हैं। सो फॉर टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी नेटवर्क हैविंग वन नेटवर्क आईडी, और उस नेटवर्क आईडी में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके लिए जो आईपी एड्रेस हम असाइन करते हैं उनके लिए जो प्रीफिक्स पार्ट होता है वो फिक्स होता है, और जो रिमेनिंग जो होस्ट आईडी है वो चेंज होता है जो भी इसका रेंज है। सो IPv4 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के 3 टेक्निक्स होते हैं। पहला जो है वो है डॉटेड डेसिमल, ये बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। दिस इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, जो भी डेसिमल डिजिट है वो डॉट से सेपरेटेड होता है। देन सेकेंड है बाइनरी फॉर्मेट, दिस इज मशीन रीडेबल फॉर्मेट, दिस इज मशीन रीडेबल फॉर्मेट। वी नो बाइनरी जो है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, और ये डेसिमल डिजिट को हम डॉट से सेपरेट किया है, यहाँ पे हमने बाइनरी डिजिट को डॉट से सेपरेट किया है। दिस इज द बाइनरी नोटेशन ऑफ 172, देन दिस पार्ट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 40, सिमिलरली दिस इज 60 एंड दिस इज 24। तो इस तरह से हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी आईपी एड्रेस को डिनोट कर सकते हैं। देन थर्ड वन है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम हेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मेरा जो 172 था उसको हमने जो बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है वो है 101.011 एंड 00। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हेक्स में कन्वर्ट करना है हमें, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट 1010 इज क्या 10 का हेक्स फॉर्मेट होता है A, एंड दिस इज 12, दिस इज C। सिमिलरली 00 then 10 101 then 000। this is 4 bit, this is 4 bit। 0010 means first 4 bit is 2 and next 4 bit is 8।
then third octet is 000041, then 00. इसका फर्स्ट 4 बिट ले लेंगे और 3 एंड दिस इज 12, इसका मतलब 12 का हेक्स में हम C लिखते हैं और लास्ट है 000 then 1100 दिस इज 4 बिट, दिस इज 4 बिट, इसका मतलब 1 and 8. तो ये है हेक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन आईपी एड्रेस का. ठीक है. Well, we know that IPv4 address is a 32-bit number. So, using 32-bit number, how many IP addresses can be generated? Suppose हमारे पास 3 बिट का IP एड्रेस होता. ठीक है. So 3 बिट IP एड्रेस से हम कितने IP एड्रेस जनरेट कर सकते हैं? 001, 010, then 011, 100, 101, 110 and 111. So 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब 2 to the power 3 equals to 8. So using 3 bit IP address we can generate 8 IP address, but we have 32 bit information, 32 bit IP address, so we can generate more than 4 billion IP addresses. और more than 4 billion IP address का मतलब हुआ कि हम more than 4 billion devices को ये IP address assign कर सकते हैं. So to handle or to manage this huge amount of IP addresses, we need some strategy, some method to use all these IP addresses. So there are two schemes is needed. First one is flat addressing scheme and hierarchical addressing scheme. फ्लैट एड्रेसिंग स्कीम में क्या होता है कि जितने भी डिवाइस है नेटवर्क में, मीन्स इन आवर केस मोर देन 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस यहाँ पे है हमारे पास, तो मोर देन 4 बिलियन डिवाइसेज होंगे. तो जितने भी डिवाइसेज है उन सब के आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास होना रिक्वायर्ड है, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क में. और जितने भी जैसे इंटरनेट में मल्टीपल नंबर ऑफ राउटर्स है, तो हर एक राउटर में जितने भी नेटवर्क में आईपी एड्रेस है उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. राउटर बेसिकली आईपी एड्रेस उसमें हम असाइन रखते हैं उसके राउटिंग टेबल में, तो उसके राउटिंग टेबल में सारे डिवाइस के आईपी एड्रेसेस होने चाहिए और उसका राउटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए राउटर के पास. सो दिस सिम्स इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि हर एक राउटर के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन रखने का कोई सेंस नहीं है. तो इन दैट केस we use hierarchical addressing scheme. Hierarchical addressing scheme is divided in 2 part. जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि हम IP एड्रेस को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में. सो दिस इज द पार्ट ऑफ हायरार्किकल एड्रेसिंग स्कीम. यहाँ पे हम IP एड्रेस को 2 लेवल में डिवाइड करते हैं या 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट. सो 2 लेवल में डिवाइड करने का मतलब हुआ कि 1 पार्ट जो है मेरा नेटवर्क आईडी होगा और सेकेंड पार्ट जो है मेरा होस्ट आईडी होगा. जैसे हम एक आईपी एड्रेस लेते हैं 11000000 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1110000 डॉट 0001111 डॉट 10101100 1 2 3 4 5 6 7 8. See, in this IP address, this part is represent network ID and this part is represented by host ID. Basically, this is class C network. क्लास C नेटवर्क में शुरू का जो 3 ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे हमने इस आईपी एड्रेस को एक हायरार्की में डिवाइड कर दिया है, जो कि 1 पार्ट बता रहा है नेटवर्क आईडी और सेकेंड पार्ट बता रहा है होस्ट आईडी. तो यह राउटर क्या करेगा, पहले इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी पे जाएगा और उस नेटवर्क आईडी
के रेफरेंस लेके वो उस पैकेट को उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे पहुंचा देगा, और जब वो उस नेटवर्क पे हम पहुंच जाएंगे, देन यूजिंग दिस होस्ट आईडी वी कैन कम्युनिकेट विथ दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम जिससे हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 लेवल हायरार्की परफॉर्म करते हैं। सो सेकेंड स्कीम है 3 लेवल। इन 3 लेवल स्कीम we divide our IP addresses in 3 parts. One is network ID, okay, first one is network ID, then second is subnet ID, and fourth one is host ID. ठीक है, यहाँ पे हम नेटवर्क आईडी, जो मेरा प्रीवियस एग्जांपल था, इसमें नेटवर्क आईडी मेरा फिक्स है, बट हमें सबनेट आईडी जनरेट करना है। उसके लिए हम होस्ट आईडी वाले बिट से कुछ बिट हम बोरो कर लेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और जैसे कि ये जो मेरा करंट एग्जांपल है, इसमें हम मान लो मेरा जो होस्ट आईडी है, उस होस्ट आईडी से हमने ये 2 बिट बोरो कर लिया। ठीक है, सो दिस 2 बिट इज बोरोड फ्रॉम दिस होस्ट आईडी, और ये जो 2 बिट है वो रिप्रेजेंट करेगा सबनेट आईडी। तो यहाँ पे 2 बिट है, तो 2 बिट को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, 0 1 1 0 1 1। तो इतने सारे मेरे सबनेट आईडी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हायरार्किकल स्कीम है, दिस हायरार्किकल स्कीम इज वेरी यूजफुल इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम IPv4 एड्रेसिंग का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास ऑफ नेटवर्क देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से दिस न्यूमेरस और ह्यूज अमाउंट ऑफ IP एड्रेस को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम सबनेटिंग देखेंगे, जो भी सबनेट हमने होस्ट से हम बोरो किया हमने जो भी बिट, तो उससे हम कैसे सबनेट को डिज़ाइन करते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे क्लास C नेटवर्क से रिलेटेड। देन विल सी एग्जांपल्स ऑन क्लास सबनेटिंग क्लास B नेटवर्क, देन एग्जांपल्स ऑफ सबनेटिंग क्लास A नेटवर्क। ओके, सो यू कैन go through our whole lecture plan. Okay, so well students, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।